हेलो एवरीवन। आज हम एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसके अंदर आएगा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा है कि इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड कर दिया जाता है, फिर वोटर लिस्ट बनाई जाती है। वोटर लिस्ट के जो बनती है उसके अंदर फिर उसके बाद कैंडिडेट का होता है कि कैंडिडेट को हम चूज़ करते हैं। कैंडिडेट चूज़ होने के बाद उनको फिर मार्क या फिर कोई भी सिंबल दिया जाता है। अब जो लास्ट स्टेज है वो आ जाता है फाइनल स्टेज क्या है इलेक्शन का, कि जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। यानी कि जब वोटिंग डे होता है उस दिन, या फिर हम इसको जनरली जो होता है उसको इलेक्शन डे भी बोलते हैं, उस दिन जो वोटर्स हैं यानी कि जो जिनकी एज 18 इयर्स और उनसे ऊपर है वो अपना वोट क्या करेंगे, कास्ट करेंगे। अभी क्या करते हैं कि जिन वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में होता है वो अपने नियर बाय यानी कि जो अपने पास के जो उनके जो एरिया होता है उसके अंदर जाते हैं। पोलिंग बूथ होता है जिसके अंदर जहाँ पर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ये जो पोलिंग बूथ होता है या तो कोई लोकल स्कूल होता है जो उस एरिया में है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है। अब यहाँ पर जब एक वोटर अंदर जाता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब यहाँ पर उसको यानी कि जो अधिकारी होते हैं, जो वहाँ के एक तरह से ही कह सकते हो जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी जो अधिकारी होते हैं, वो उनकी पहचान करने के लिए कि ये वोटर दोबारा ना आ जाए, उसको पहचान करने के लिए उनकी जो फिंगर होती है उसके ऊपर एक मार्क लगाते हैं। और ये मार्क होता है इंडेलिबल जो इंक होती है। मेरे ख्याल से इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट या होता है जिसको हम डाई के रूप में भी यूज़ करते हैं, और दूसरे अनसॉल्व्ड केमिकल्स भी होते हैं जो कि एक डाई का काम करता है। यानी कि एक मार्क ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा 10-12 दिन के लिए परमानेंट हो जाता है, जो कि हटता नहीं है, जिससे कि कैंडिडेट का मार्क हो जाता है कि ये जो कैंडिडेट है दोबारा से वोट ना डाल सके। अब यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट के जो ये कह सकते हो कि एजेंट्स होते हैं उनको अंदर बैठने की परमिशन होती है। यानी कि जहाँ पर वोटिंग होती है वहाँ उनको बैठने की परमिशन होती है, ताकि ये देख सके कि जो वोटिंग सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं, यानी पोलिंग बूथ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अब पहले तो यहाँ पे क्या होता था कि जो वोटर था वो एक मतलब बैलेट पेपर होता था, जैसे कि पेपर है, पेपर को फोल्ड करके दिया जाता था उसको, और फिर वो उसके ऊपर मार्क करता था, यानी कि एक स्टैंप लगाता था। तो स्टैंप लगाकर वो उसको दोबारा से फोल्ड कर एक बैलेट बॉक्स होता था उसके अंदर डालता था। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्या आ गई है, ईवीएम मशीन आ गई, नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM, यानी कि E से बना इलेक्ट्रॉनिक, V से बना वोटिंग, M से बना मशीन। ये एक इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक होती है, मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और उनके सिंबल्स होते हैं, पार्टी सिंबल्स होते हैं। मान लो किसी का जैसे कि कमल है, हाथ का निशान है, झाड़ू का निशान है, या फिर कोई सन है, या फिर साइकिल है, लालटेन है, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेयर है। इस टाइप से क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ये मेन क्या होता है कि कुछ लोग अनपढ़ होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनका नाम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो सिंबल भी उनके साथ होते हैं। तो सिंबल को देखकर वो क्या कर सकते हैं, उसको वोट डाल सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मशीन के ऊपर कैंडिडेट और कैंडिडेट का क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, जिसके अंदर उनको जो मतलब जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने उसको ये जो चिन्ह दिया था, यानी कि चुनाव चिन्ह देते हैं, वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने बटन को दबाकर, वोटिंग मशीन के बटन को दबाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, यानी कि हमने वोटिंग जो मशीन थी उसके अंदर हमने वोट डाल दिए, अब उनको क्या कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है, सील्ड एंड टेकन टू अ
सिक्योर प्लेस, और उनको एक सिक्योर प्लेस यानी कि एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक डेट दी जाती है, यानी कि एक निश्चित डेट होती है, जैसे कि वोटिंग की डेट थी कि भी मान लो 20 तारीख को वोटिंग डेट थी, फिर उसके बाद 3 या 4 दिन बाद उसको ऐड करके 24 तारीख लगा लेते हैं। 24 तारीख को क्या कर दिया गया है कि काउंटिंग डेट दे दी गई है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जितने भी एजेंट हैं कैंडिडेट के, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और उनके सामने यहाँ पर एक एक जो ईवीएम मशीन है या फिर जो पुराने टाइम में बैलेट बॉक्स होते थे उनको खोला जाता था और सभी जो वोटिंग जो हमने की थी उसको काउंट किया जाता था। यानी कि अब हमारा काम क्या है, वोटिंग करना। जो वोटिंग हमने कर दी है उसको अब हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पर उसको हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग की जा रही है। और काउंटिंग के दौरान सभी जो जितने भी पार्टीज हैं उन सब के क्या रहेंगे, वहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो रहेंगे। और ये एजेंट का वहाँ पर रहना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी किसी भी टाइप की गड़बड़ ना की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसके वोट आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आगे चलता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, विनर घोषित कर देते हैं। यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, उसको हम विनर घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमने 2 टाइप के इलेक्शन पढ़े थे, एक पढ़ा था जनरल इलेक्शन और एक पढ़ा था बाई इलेक्शन। अब जो जनरल इलेक्शन है उसमें जितनी भी वोटिंग की जो काउंटिंग होती है वो लगभग एक ही डेट पर होती है। अब यहाँ पे टीवी चैनल्स हैं, रेडियो हैं, पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो यहाँ इन सब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और ये जो जितनी भी खबर हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं, वो डिटेल में देते हैं। जैसे कि आपने टीवी पे भी देखा होगा कि भी जो नीचे सभी जो जितनी भी वहाँ पर पार्टीज़ हैं उन सब की कितने वोट्स आए हैं, कितने वोटिंग हुई है, कितना कौन आगे चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तो इस टाइप से क्या है कि कुछ ही घंटों में हम क्या कर लेते हैं, सारी की सारी काउंटिंग कर लेते हैं और इससे हमें रिजल्ट पता चल जाता है। और ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम किसकी सरकार या गवर्नमेंट बनने वाली है। यानी कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे, वही क्या बनाएगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस टाइप से क्या होता है कि पहले क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंसीज एरियाज को बांटा गया था, उसके बाद फिर वोटर लिस्ट बनाई गई थी, फिर कैंडिडेट को मतलब जो पार्टी है वो कैंडिडेट को वोट टिकट्स देते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग डेट रखी जाती है, पोलिंग डेट बूथ पे हम जाते हैं, वहाँ अपना वोट कास्ट करते हैं, फिर एक डेट दी जाती है जिसको हम बोलते हैं कि जिसके अंदर जो काउंटिंग डेट होती है उस दिन वहाँ पर काउंटिंग की जाती है। और फिर हमें ये पता चल जाता है कि भी जब जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी की ज़्यादा सीट्स आती हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वही अब क्लियर कट क्या बनाएगी, नेक्स्ट टाइम की गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये हमारा वोटिंग सिस्टम था, या फिर हमें कह सकते हैं कि इलेक्शन सिस्टम था जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब कहता है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं यानी कि चुनाव है वो डेमोक्रेटिक क्यों है, यानी कि लोकतांत्रिक क्यों है। अब देखो, हम इलेक्शन के अंदर बहुत सारी जो अनफेयर प्रैक्टिस जो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ते रहते हैं पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, या फिर रेडियो से या फिर टेलीविज़न से हमें ये बातें पता चलती रहती हैं कि ए और बी पार्टी है। जैसे सपोज करो कि ए पार्टी ने कुछ गड़बड़ की है, तो इस टाइप से क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ये ब्लेम करते रहते हैं। अभी भी आपने इलेक्शन के दौरान सुना होगा कि जो ए पार्टी है उसने कुछ गड़बड़ की है, सारी जो वोटिंग थे वो हमने जो कास्ट किए थे, वोट कास्ट किए थे, वो सारे बी पार्टी को मिल गए हैं। तो इस टाइप से क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। तो इस टाइप के आरोप क्या है, पहला है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम इन द वोटर लिस्ट। यानी कि जो असली नाम है, जेन्यून नेम मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोगों के नाम हटाकर और अपने ही
जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो उनके जानकार होते हैं उन कैंडिडेट के नाम वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। यानी कि ये काम धीरे नहीं, ये काम कोई जल्दबाजी का नहीं, ये काम बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे चलता रहता है। और वहाँ पर जैसे कोई रेंटेड है, यानी कि कोई किसी घर में कोई रेंट पे रह रहा है तो उसके नाम की जगह अपने वोटर के नाम लिख दिए जाते हैं। या फिर कोई मकान खाली है, घर खाली है, तो वहाँ पर पूरी फैमिली के नाम दिखा दिए जाते हैं। तो इस टाइप से क्या किया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि अपने जो मेंबर्स हैं ना उनकी लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी कि फर्जी वोट बोलते हैं जिसको हम, फर्जी वोट के नाम इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं। सेकेंड है मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पे क्या आता है, रूलिंग पार्टी है जो रूल कर रही है, वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उनका वो क्या करती है, मिस यूज करती है। यानी कि जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, या फिर और कोई ऐसा मीडियम है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी जो रूलिंग पार्टी है वो इस चीज़ का क्या उठा सकती है, फ़ायदा उठा सकती है। तीसरा है एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बड़े उम्मीदवार हैं, यानी कि अमीर हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या बड़ी पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पे मनी का मिसयूज करती है, यानी कि ज़्यादा यूज करती है, लोगों को ये कह सकते हैं लालच देती है। जो गरीब लोग हैं उनको, उनके जो वोट्स हैं उनको खरीद लेती है, या फिर वो ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि जो बड़े उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, या फिर जो बड़ी पार्टीज हैं, वो इस टाइप के अपने पैसों का ज़्यादा शो ऑफ करती हैं। तीसरा है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिंगिंग ऑफ पोलिंग डे। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिंगिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि एक टाइप से कोई भी चीज़ को गलत करना, यानी कि जिसको हम बोलेंगे धांधली करना, गड़बड़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब वोटिंग डे होता है, जब पोलिंग डे होता है, उस दिन जो वोटर्स है ना उनको डराना, धमकाना, या फिर उनको किसी भी टाइप से ये कहना कि भी यहाँ पर आपको वोट डालना है, ए पार्टी को वोट डालना है, बी पार्टी वाले कहेंगे बी पार्टी को वोट डालना है। तो इस टाइप से क्या है कि जो वोटर्स है ना उसको डराना, धमकाना, ये सारे क्या है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ी होती है, यानी कि जो एलिगेशंस हैं एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि हमने बहुत सारी जो ये ऊपर हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, ये कुछ खबरें कुछ हद तक क्या हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। हम टीवी पे देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो इस टाइप की जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो हमें काफ़ी दुख भी होता है। किस बात का दुख होता है कि हम जो इतना बड़ा गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, या फिर हम किसी को भी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी, या फिर उस पावर का मिसयूज करेंगे और यहाँ पे वोटर्स को डराएंगे, धमकाएंगे, और उसके सारे अगर वो जीत कर आ जाएंगे और फिर वो अपनी एक गवर्नमेंट बना लेंगे, तो इस टाइप से क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में नीचे पढ़ेंगे। पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और कमीशन का मतलब होता है कोई भी कमेटी या आयोग, इसको हम बोलेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग। अब यहाँ कहते हैं कि एक सिंपल सा तरीका है कि इलेक्शंस है ना वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए, वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट, ये देखने के लिए कि जो इलेक्शन हुए हैं वो सही तरीके से हुए हैं या नहीं, यानी कि इलेक्शंस का उसके अंदर कोई धांधली नहीं हुई है, उसके अंदर कोई हमने पैसा नहीं दिया है, जो हमने ऊपर जो टॉपिक्स करे हैं वही सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने कोई जो फर्जी, जो हमने एक तरह से कह सकते हो कि जो वोटिंग लिस्ट थी उसके अंदर वोटर्स के नाम डाले हैं, तो इस टाइप की ये सारी चीज़ें ना हुई हो, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर हमें टॉपिक दिया गया है उसका काम यही है
कि वो ये देखती है कि भी यहाँ इलेक्शन सही तरीके से हुए हैं या नहीं। और कैन द गवर्नमेंट or the ruling party influence or pressurize them? Do they have enough power to be able to conduct free and fair elections? Do they actually use these powers? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या जो इलेक्शन हुए हैं उनको कराने वाले जो लोग हैं क्या वो फ्री हैं, या फिर उनके ऊपर किसी पार्टी का या फिर जो कोई बड़ा आदमी है जैसे रूलर है उसका कोई दबाव तो नहीं है, या फिर उनके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की कोई पावर है। तो इस टाइप से जो ये पावर्स हैं उनका क्या वो वास्तव में यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो हमारी कंट्री के लिए इन सब सवालों का जवाब है ना बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री, हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो बड़े फ्री एंड फेयर होते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। इन्हें भी जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, सेम ऐसे ही इनके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट है वो करते हैं। अब यहाँ जो प्रेसिडेंट, अब मान लो हम इतना जो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं कंट्री का जो उनको अपॉइंट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कोई छोटी मोटी जॉब तो है नहीं, सबसे बड़ी है। तो अब यहाँ पर अगर इस टाइप की कोई भी गलत काम होगा या फिर ऊंच नीच होगी तो फिर उसको क्या करना होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को क्या करेगा, जवाब देगा अगर कोई भी गलती हो जाती है। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी है या फिर सरकार है, गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर इस टाइप से अगर किसी भी टाइप का मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग अगर उनको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक तरह से कह सकते हो कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, यानी कि जो भी मतलब चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं उनको यहाँ पर हटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। A very few election commission in world have such wide ranging powers as the election commission of India। अब हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर शायद ही ऐसी कोई और कमीशन होगा जिसके पास जितने हमारे पास चुनाव आयोग है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसके पास अधिकार है, किसी और को इतने अधिकार दिए गए हों। अब इनके क्या क्या काम है देखिए। पहला है यानी कि इनकी पावर्स क्या हैं, इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है। तो पहली पावर क्या है, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसको एक यहाँ पर मतलब एक अनाउंसमेंट करनी होती है, यानी कि उनको एक अनाउंसमेंट करनी है कि चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा से लेकर, यानी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, या जैसे कि आपके स्कूल का रिजल्ट 31 मार्च को होता है तो उस टाइम डिक्लेरेशन की जाती है ना कि आपका रिजल्ट 31 तारीख को अनाउंस किया जाएगा, या फिर कमिंग डेज में कोई भी आपको एक डेट दे दी जाती है। तो इस टाइप से क्या होता है कि हर चीज़ पर, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट से के ऊपर उनकी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, उनका पोलिंग बूथ सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर किसी टाइप की कोई धांधली तो नहीं हो रही है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, इन सभी बातों का वो क्या करते हैं, पूरा केयर करते हैं। सेकंड है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। अब यहाँ पर हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट पहले भी पढ़ा था, यानी कि आचार संहिता। जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर रैलीज हो रही हैं, तो इनका इलेक्शन से पहले क्या होता है, एक जो 48 घंटे होते हैं उससे पहले इसको सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखना होता है इलेक्शन कमीशन को कि कोई पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। मान लो किसी ने ये कह दिया कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, है ना,
तो इस टाइप से ये भी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर वो देखती है इलेक्शन कमीशन कि कहीं कोई पार्टी इस टाइप का मिसयूज तो अपनी पावर का यूज तो नहीं कर रही है। थर्ड है, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सम use and misuse of governmental power of enhance its chances to win elections or to transfer some government officials। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन के दौरान जो सरकार है उसको वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को पूरे के पूरे उनके जो गाइडलाइन दी जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनको वो क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। इससे सरकार होती है जो उसमें चुनाव जीतने के लिए जो गवर्नमेंटल पावर्स हैं, यानी कि जो सरकारी जो पावर है उसका मिसयूज़ ना करे, तो उसको मिसयूज़ को भी रोकना होता है। और यहाँ पर इस टाइम पे यानी कि इलेक्शन के टाइम पे किसी का भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ट्रांसफ़र करने का मेन रोक किस लिए है, इस पर बैन किस लिए, कि कई बार क्या होता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट का फेवर करने वाला कोई कैंडिडेट है या फिर मतलब कोई अधिकारी है जो कि गवर्नमेंट क्या करती है उसका ट्रांसफ़र अपने एरिया में करवा देती है ताकि वो उनकी क्या करे, हेल्प करे। तो इस टाइप से जब ये ट्रांसफ़र वगैरह सिस्टम है ये सारे भी बंद कर दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, when on election duty government officers work under the control of election commission and not the government। अब यहाँ पर जब भी, अब देखो कई टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, बैंक में जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी भी ड्यूटीज़ लगती हैं। तो यहाँ पर अब वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, अब वो टीचर नहीं है, बल्कि अभी वो काम किसके अंडर कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहा है। यानी कि अब वो क्या हो गया है कि इलेक्शन कमीशन का एक वर्कर हो गया है, यानी कि वो उसके अंडर काम करेगा। तो वो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट 15 जो ईयर्स हैं उनके बारे में बता रखा है कि जो अपनी जितनी भी पावर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और साथ साथ अपनी जो पावर्स हैं उसको काफ़ी एनहांस भी किया है। एनहांस का मतलब होता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंड या एनहांस करना, यानी कि उसको फैलाया है। अब यहाँ पे ये जनरल सी बात हो गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ का पूरा प्रशासन है, यानी कि जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई गलती करी है तो उन गलती के लिए वो डांट दे सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको ये लगता है कि भी ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर ठीक ढंग से नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई मिसयूज़ किया गया है पावर का, या फिर कोई गलत तरीका अपनाया गया है, तो वहाँ पर ये दोबारा से इलेक्शन करवाने के भी क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास इतनी सारी पावर्स होती हैं। और ये जो अक्सर क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो जो इलेक्शन कमीशन के काम करने का तरीका है ना, उससे उनको परेशानी होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उन सबको क्या करना होता है, उनके जो आदेश हैं यानी कि जो ऑर्डर्स हैं उनको मानने पड़ते हैं। और लास्ट में जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री रहता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, शक्तिशाली है, और उसके ऊपर ना ही किसी का कोई दबाव है, ना ही वो किसी के अंडर काम करेगा, ना ही वो किसी के दबाव में काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो फ्री है, पावरफुल तो है ही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी के डर में या दबाव में काम करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर उसकी जो पावर है उसको दिखाया गया है।